हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम दीपक कुमार सरोज है। हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो क्लास 10th पे है, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस लेक्चर में हम देखेंगे क्वाड्रेटिक क्या होता है और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, और रूट और सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं और क्या होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और फिर देखेंगे मेथड क्या होता है सॉल्व करने का, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड होते हैं वो देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक? क्वाड्रेटिक एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है क्वाड्रेटस। और उसका मीनिंग है स्क्वायर। तो यहाँ लिखा है द वर्ड क्वाड्रेटस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्वाड्रेटस। जो क्वाड्रेटिक वर्ड है वो क्वाड्रेटस से लिया गया है, जो कि लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्क्वायर। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक का मतलब होता है स्क्वायर। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक इक्वेशन होता है जिसका सेकंड ऑर्डर होता है, जिसका मतलब है कि कंटेन एटलीस्ट वन टर्म दैट इज ए स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है कि ऐसा कोई इक्वेशन जिसके अंदर एटलीस्ट एक इक्वेशन क्या हो, उसका पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। किसी भी वेरिएबल का पावर अगर मैक्सिमम 2 है तो वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो वही कह रहा है कि ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका सेकंड डिग्री का हो, मतलब उसका डिग्री क्या हो, पावर। डिग्री मीन्स पावर जिसका हो सेकंड हो, और जिसका मतलब एटलीस्ट वन टर्म दैट इज स्क्वायर्ड। कोई भी एक टर्म हो जो कि स्क्वायर के फॉर्म में हो, मतलब वाई स्क्वायर ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जेड स्क्वायर ये भी एक इक्वेशन है, जेड स्क्वायर प्लस 2z ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ लिखा हुआ है 2x² प्लस x माइनस 300 इक्वल टू 0। यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो वही कह रहा है कि जो इक्वेशन का हो पावर 2 होना चाहिए, और उसमें से एटलीस्ट एक का पावर तो स्क्वायर होना ही चाहिए, किसी एक का पावर तो स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पर एक का पावर 2 है जो कि स्क्वायर है। तो यहाँ पर भी देखिए ये भी y² प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें सबसे बड़ा पावर है, एक तो पावर 2 है, तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि कोई भी वेरिएबल हो उसके अंदर एक पावर मैक्सिमम 2 होना ही चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा। अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। What is a standard form of quadratic equation? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो इसके फॉर्म में होता है, ax² bx प्लस सी। ए बी सी जो होता है वो रियल नंबर होता है, जहाँ पर b कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर b जीरो हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। क्योंकि a अगर जीरो हुआ तो ये जीरो हुआ तो ये पूरा का टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ bx प्लस सी बनेगा जो कि लीनियर इक्वेशन होता है। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका मतलब a कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए बी सी रियल नंबर होगा कोई जिसमें a कभी जीरो नहीं होगा, और जो जनरल फॉर्म होता है वो ये होता है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा इसके फॉर्म में दिखेगा। यहाँ साइन चेंज हो सकता है, प्लस माइनस का हो सकता है, लेकिन ax² bx प्लस सी इसी के फॉर्म में दिखेगा, यहाँ साइन बदला जा सकता है। फिर उसके बाद देखते हैं रूट और सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन का रूट और सॉल्यूशन क्या होता है? अगर कोई भी वैल्यू, मतलब यहाँ पर ऐसा कोई वैल्यू रख दें कि ये इक्वेशन क्या बन जाए, पूरा का पूरा जीरो बन जाए, तब उसे कहेंगे कि वो वैल्यू क्या है, रूट है या सॉल्यूशन है किसी भी इक्वेशन का। जैसे कि इस वाले इक्वेशन को देखो, x² प्लस 2x प्लस 1 है। अगर यहाँ पर हम पुट कर दें x इक्वल टू -1, तो यहाँ पर देखिए जो x² है वो 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और प्लस 2 x की जगह पे -1 और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा 1, ये हो जाएगा प्लस माइनस -2, ये हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 -2 इक्वल टू 0। तो ये भी 0 आ गया, 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देखिए जो वैल्यू x इक्वल टू -1 रखने के बाद ये पूरा का पूरा इक्वेशन क्या बन गया, 0 बन गया। तो x इक्वल टू -1
ये क्या है, रूट है या तो सॉल्यूशन कह सकते हो। मतलब ऐसी वैल्यू रखने के बाद अगर मान लो x की कोई वैल्यू रख रहे हो और उस वैल्यू रखने के बाद वो इक्वेशन पूरा का पूरा जीरो बन जा रहा है, तो क्या होगा, इक्वेशन का वो सोल्यूशन होगा। जैसे यहाँ पर लीनियर इक्वेशन का देखते हैं, तो x की वैल्यू क्या रख दें कि ये पूरा जीरो बन जाए। तो x की वैल्यू अगर -3 रख दें तो -3 + 3 करके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो x इक्वल टू -3 क्या है, इसका सॉल्यूशन है, इसका रूट है। उसी तरीके से x² + 2x + 1 का रूट क्या है, x इक्वल टू -1। जो मैक्सिमम रूट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, जो मैक्सिमम रूट होता है वो होता है 2। मतलब 2 से ज़्यादा रूट आएंगे नहीं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मैक्सिमम रूट आएगा वो -1 ही आएगा, ठीक है। और -1 नहीं, 2 रूट आएंगे, ठीक है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मैक्सिमम रूट होंगे वो 2 रूट होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मेथड टू सॉल्व इट, ठीक है। कितने टाइप्स होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, कितने मेथड होते हैं। पहला होता है फैक्टराइजेशन मेथड, फिर उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है, और फिर होता है फार्मूले के थ्रू मेथड सॉल्व करने का। फैक्टराइजेशन मेथड, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर, फिर फार्मूला। तो फार्मूले का अपना जो है फार्मूला वो इस तरीके का होता है। ये हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब समझ में आ जाएगा हमें। तो अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो आएगा वो आएगा टाइप्स ऑफ मेथड टू सॉल्व। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या टाइप्स होते हैं, वो क्या मेथड होता है। तो पहला हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने का तरीका। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं फार्मूला के थ्रू, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।